बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम सुना। सीएम ने कहा कि ये देश की एकता और सकारात्मकता को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के जरिए देश के अलग अलग हिस्सों की प्रेरणादायक बातें सामने लाते हैं और साथ ही उन्होंने राज्य में चल रहे जल गंगा संवर्धन अभियान को लेकर कहा कि इसमें जनता की भागीदारी बढ़ रही है और कुएं, तालाब और नहरों की सफाई का काम लगातार जारी है। सीएम ने विधानसभा के विशेष सत्र और महिला आरक्षण पर भी बयान दिया। उन्होंने कांग्रेस पर महिलाओं के अधिकारों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए 33% आरक्षण का समर्थन किया है और साथ ही किसानों को लेकर समीक्षा बैठक का जिक्र करते हुए कहा कि गेहूं खरीदी की गति बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं और रोजाना खरीद को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जलगंगा संरक्षण अभियान हमारे अपने राज्य में लगातार तीसरे साल भी ये जारी है और इसमें हमारे विविध नदी, पोखर, तालाब, नहर, कुआं, बावड़ी और अब तो वन क्षेत्र के अंदर भी और शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में भी पीने के जल स्रोत पे भी हमने सबने आह्वान किया कि प्रत्येक स्थान पर जनभागीदारी, सहभागिता, शासन के प्रकल्पों के बलबूते पर 16 विभागों को मिला करके ये हमारी जल रचनाओं के साथ जो पर्यावरण के साथ तालमेल कराने का अभियान है, जो गुड़ी पड़वा से चालू होकर 30 जून तक चलेगा। इस पूरे अभियान की हमने समीक्षा भी की और मुझे संतोष है कि इसमें हमारे काफ़ी सकारात्मक, देश भर में सबसे अच्छी स्थिति में हमें नारी सशक्तिकरण अधिनियम के खिलाफ कांग्रेस ने आज़ादी के बाद से आज तक जो नकारात्मक रवैया अपनाया है, उनकी नेहरू जी से लगाकर इंदिरा जी से लगाकर राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी, मैं बड़े दुख के साथ कहना पड़ूंगा कि 5 पीढ़ी में कांग्रेस ने लगातार बहनों के साथ जो अन्याय किया है वो देश कभी नहीं भूलेगा। और इसी क्रम में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 33% आरक्षण देकर के पूरे देश के सामने देश की आधी आबादी को हक दिलाने का, अधिकार दिलाने का जो निर्णय किया था, लेकिन कांग्रेस के कुत्सित षड्यंत्रों के कारण से कांग्रेस और तथाकथित उनके सारे टीएमसी, समाजवादी पार्टी, डीएमके तमाम विरोधी गठबंधन ने इस अच्छे अधिनियम को धराशायी करने में जो भूमिका अदा की है, मैं उसकी कठोर शब्दों में निंदा भी करता हूं। और कल हम सदन में पुनः इस बात के लिए संकल्प पारित करेंगे कि चलो एक बार और समझो और हम सब यहाँ से 33% के आरक्षण के प्रति हमारी सरकार समर्थन देती है। और माननीय मोदी जी को हमारे इस भाव के आधार पर कि उनका बहुत अच्छा निर्णय था, लेकिन कांग्रेस और उनके लोगों ने जो हालत की है वो सबके बीच पहुंचाने के लिए हम जनता में भी और विधानसभा में भी जब तक उनकी बहनों का हक उनको नहीं मिल जाए तब तक हम ये संघर्ष जारी रखेंगे। और हमारा आत्मबल मजबूत है, उस समय संख्या बल में हम भले कमजोर हो सकते हैं, लेकिन आज नहीं तो कल देश की आधी आबादी बहनों को उनका हक दिला के रहेंगे।